दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। देखिए, जैसा कि इस समय मौसम का नज़ारा सुहावना मौसम हुआ है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। दोस्तों, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि देखिए, विद्यालयों का के चलने का सिलसिला शुरू होने को है और जाहिर सी बात है कि छुट्टियाँ समाप्त हो चुकी हैं और अब आप लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए डट जाना चाहिए। तैयारी अपनी अच्छी कर लेनी चाहिए बढ़िया तरीके से। देखिए दोस्तों, आपका YouTube चैनल काफ़ी अच्छे द्रुत गति से चल रहा है। थोड़ा इसे आप लोगों को ग्रो कराना है, इसके लिए आप लोग कार्य करें, लग जाएं अभियान में। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक अपडेट आ रही है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। अगर आपके पास में बीएड की डिग्री है और आपने जूनियर की टीईटी पास की हुई है तो जूनियर की टीईटी आयोजित होने जा रही है। जो लोग नहीं पास किए हों वो लोग जूनियर की टीईटी अवश्य पास कर लें, क्योंकि भाषा शिक्षकों के लिए जूनियर की टीईटी पास करना अनिवार्य है। साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक भाषा की पात्रता परीक्षा होगी, जिसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको पास आउट करना अनिवार्य होगा। कारण ये कि देखिए, टीईटी तो सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसमें भाषा विशेष की परीक्षा हो जिसमें क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक होगा। उसे क्वालिफाई करने वाला ही उस भाषा के लिए पात्र होगा। जिसके पास में संबंधित भाषाओं की योग्यता होगी वही इस फार्म को अप्लाई कर पाएगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा ही संस्कृत विषय के लिए आपके पास में हर हाल में संस्कृत का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल कहीं के पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं है तो अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से बनवा लें, ठीक है, आपके लिए सूटेबल रहेगा। भाषा योग्यता के लिए कहा गया है कि जब आपका हर हाल में 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए। सभी वर्गों के लिए 50% का अंक होना चाहिए। अंकों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि योग्यता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। इसके अलावा जो परीक्षा होगी वह परीक्षा काफ़ी मापदंड पे खरी उतरने वाली है। 200 अंकों का पेपर होगा और जाहिर सी बात है कि इसमें 150 अंक जो होंगे, 150 प्रश्न जो होंगे, आपको पूरे 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 अंक, 150 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों को अप्लाई करके तैयारी में जुट जाना चाहिए। 150 प्रश्न आपके संस्कृत विषय के होंगे या हिंदी विषय के होंगे या आपके अंग्रेजी विषय के होंगे, जिन मतलब 3 भाषाओं का ही पेपर होना है। और जाहिर सी बात है उसके बाद में 50 अंकों में आपका 20 हिंदी, सामान्य हिंदी की जानकारी का होगा और 30 आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड होंगे। आप लोगों को उसमें भी क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। हर वर्ग में आपको क्वालिफाई करना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। और ये भी कहा गया है कि देखिए, टीजीटी पीजीटी के पेपर को हर हाल में करा लिया जाए। अब नए आयोग की मंशा यही है कि करा लिया जाए। और अध्यक्ष बहुत जल्दी ही खुर्राट अफसर के रूप में आने वाले हैं, बहुत ही तेज़ अफसर हैं और ये काम ताबड़तोड़ करेंगे। जाहिर सी बात है कि इनकी नियुक्ति के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था और शासन की मंजूरी के पश्चात अब जो है स्थितियां एकदम अनुकूल हो चुकी हैं और ऐसा लगता है कि अब आप लोगों की समस्या का समाधान भी होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आता हूं आपके जूनियर एडेड की भर्ती में, जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे और उसकी अपडेट अब मिलने शुरू हो गई है। जूनियर एडेड की भर्ती काफ़ी कुछ अब समीकरण बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस भर्ती में आप लोग चूकिए नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर चूकेंगे तो निश्चित रूप से पछताएंगे। अतः आप सभी लोग जम के तैयारी करें, सही तरीके से तैयारी करें और आप हमारे नोट्स लेकर के 100% सफलता अर्जित कर सकते हैं। 8115998001 पे आप अपना व्हाट्सएप कीजिए, एड्रेस दीजिए पिन कोड सहित, नाम सहित, जिससे कि आप लोगों को सही अपडेट के साथ नोट्स भी प्राप्त हो सके। और इसी नंबर पे आपको गूगल पे करना है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें और हमारे नोट्स को अवश्य बुक करें। देखिए दोस्तों, नोट्स के लिए हम इसलिए आपसे कहते हैं क्योंकि सस्ता नोट्स उपलब्ध कराने के साथ साथ ऐसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं जो महंगी कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले सकते। हम कोचिंग भी आपको मुफ्त दे रहे हैं और हमारे यहाँ से पढ़ने वाले लगभग लोग क्वालिफाई किए हैं, पास किए हैं। तो अगर आपको अवसर चाहिए तो आप इसका लाभ उठाइए। निश्चित रूप से दोस्तों, ये भी जानते रहिए कि शिक्षकों की भर्ती के प्रोग्राम में अब किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी ही सारा प्रोग्राम आप लोगों को कैलेंडर के रूप में मिलने जा रहा है, क्योंकि देखिए
6 महीने का फ़िलहाल कैलेंडर सरकार छपवा रही है और जैसे नए आयोग की पहली बैठक होती है आपकी सारी चीज़। और ये अब कुछ लोग कह रहे हैं सर कब होगी बैठक, तो बैठक के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों से ध्यान दीजिएगा कि निश्चित रूप से ये बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है और उसी समय अध्यक्ष जी कार्यभार संभाल लेंगे, सचिव जी कार्यभार संभाल लेंगे और आप लोगों का कार्य जो है स्टार्ट हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हंसी की पाठशाला जिसका नाम वो कॉमेडी की पाठशाला है, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सुबह शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अनिल मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल भी हमने एक स्टार्ट किया है, ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें। ब्लॉग पे आनंद के वीडियो उठाएं, देखें, बड़ा आनंद आएगा आपको। स्थान स्थान की सैर कराई जाएगी, आपको घुमाया जाएगा आपको। और देखिए ग्रामीण परिवेश सुखद होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश से दूर ही होना है क्योंकि फिर विद्यालय खुल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको अभी से स्टडी करना पड़ेगा। भाषा शिक्षकों की सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। एलटी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एलटी के लिए 7,500 का पदों का अधियाचन आया हुआ था। 7,500 पदों के लिए तैयारियाँ तेज़ कर दी गई। साथ ही साथ 4,000 पद पुराने थे वो भी जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10,500 के ऊपर पद हैं। और इसके लिए जो आयु सीमा वाला मुद्दा था उसको भी सॉल्व करवा लिया गया है। 3 साल की आयु सीमा की छूट आप लोगों को मिली है। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ बेहतरीन होगा, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। इतना ज़रूर जानते रहिए, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपका भी धर्म बनता है कि आप हमारे इस कर्तव्य में हमारा साथ दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से यही बात बार बार अनुरोधतः कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरी भावनाएं आपको समझ में आती हैं। और दोस्तों देखिए, जो छोड़ के चले जाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास में मति कम है, बुद्धिमान कम है और जिनको मिर्चा बहुत तेज़ लगता है पिछवाड़े में, ऐसे लोग अगर छोड़ के चले भी जाते हैं, है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो छोड़ के चले जाते हैं उन ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को किसी भी प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान में अप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र बाहर। कारण ये कि देखिए इनकी न तो कोई सक्रियता थी और न ही कुछ, निष्क्रिय नंबर 1 थे, ठीक है। नंबर 1 के निष्क्रिय थे और समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को बाहर करवाने का काम किया गया है। इसके पीछे हम मजबूर थे क्योंकि हम कई दिनों से अपील कर रहे थे। रोज़ हमें सिर्फ गोली भर दी जा रही थी कि आप वो करिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कई तो ऐसे दावेदार आए हुए थे जिनके दावे फुस हो गए, है ना। एक दिन में 50-50 हज़ार जोड़ रहे थे लोगों को, हाँ, हवाई फायर झोंक रहे थे। हमने भी हवाई फायर उनका करा दिया अच्छी तरीके से। बाहर हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान में सिर्फ 4 लोगों को अप्लाई करने का मौका मिला कि जिनके पास इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र और भूगोल है। वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जैसे पूर्व में करते रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा सीधे तौर पे कि उनको उनका ही अधिकार था और सामाजिक विज्ञान वालों से बढ़िया तरीके से। देखिए बीएड से ज़्यादा तो बीटीसी वाले हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए बीटीसी को अब शामिल किया जा रहा है। बीटीसी के मुद्दे को उठाया जाएगा, बीटीसी की लड़ाई लड़ी जाएगी बीएड वालों के साथ साथ। क्योंकि देखिए बीएड ना हमारे बीएड से दुश्मनी है और ना ही बीटीसी से दुश्मनी है। हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही अनमोल हैं। शिक्षा मित्रों के विषय में मैं बता देना चाहता हूं कि उनका मानदेय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मानदेय उनका बढ़े, इस बारे में शासन से बातचीत चल रही है। देखिए अब इसके बारे में क्या होता है। ये शिक्षा मित्र परमानेंट टीचर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये परमानेंट टीचर बनने का अधिकार नहीं रखते। जब आपके अंदर योग्यता नहीं रहती तो आप परमानेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। मानदेय आपका बढ़ जाएगा, मानदेय ले लीजिए। यही बस सब चीज़ें हैं दोस्तों। गर्मी बहुत भीषण है, उसी में वर्षा होकर के निकल गई है, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी का क्या माहौल होगा, है कि नहीं। तो गर्मी से बच के रहिएगा, नियमित टाइम पे पानी पीजिएगा, खूब पानी पीजिए, है ना। यही आप सबसे संदेश देना चाहते हैं। और आप तो स्वयं ही भविष्य के निर्माता हो दोस्तों। निश्चित रूप से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से सफलता अर्जित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, उपयोगी वीडियो थी आपके लिए,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक दिन शुभ हो। थैंक यू।